मुझे सहारा है तेरा जग की पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का कार्तिक मास के 9वें अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में कार्तिक मास के 9वें अध्याय 9 की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण करिए। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी माता की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी की महात्म्य कथा को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और कैसे प्रकट हुई, तुलसी मैया कैसे उत्पन्न हुई है। दोस्तों, कार्तिक माह के महात्म्य के 9वें अध्याय में तुलसी जी कैसे प्रकट हुई है, तुलसी जी की महात्म्य की कथा है। इसको आप सभी लोग भक्ति भाव से श्रवण कीजिए। बोलिए तुलसी मैया की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए कार्तिक माह के पावन पर्व की जय। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक से सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण वाले, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनको उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि हे तपस्वी, क्या भगवान शंकर अपने कैलाश स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रैलोकीनाथ होने का गर्व था, उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकते थे। उस पर इंद्र को क्रोध आया। क्रोधित हुए उस तपस्वी को धूड़ धड़क कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता है। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्बीत की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर शिव को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठे हैं और वह अपने तेज से जला देंगे। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत क्रोधित भी हो गए, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति देव जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम कर लिया और दंडवत होकर उनकी स्तुति वंदना करने लगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए, हे प्रभु। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार से रोकूं। तब बृहस्पति देव ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। हे प्रभु, आप अपने इस तेज को अनन्य स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत वंदना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेंगी। बृहस्पति देव से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति देव अपने अपने स्थान को चले गए। बोलिए तुलसी मैया की जय, कार्तिक माह के पावन पर्व की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही और इसके आगे तुलसी माता कैसे प्रकट हुई, तुलसी माता के
अधिक महात्म्य की वर्णन को सुनने के लिए आप हमारे 10वें अध्याय कथा को जरूर श्रवण करिएगा। कार्तिक माह के महात्म्य की 10वें अध्याय की कथा आपको अगले दिन प्राप्त होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माँ तुलसी जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद।